हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर सिल्वर इज 325 नैनोमीटर. यानी कि देखिए यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द सिल्वर की बात की है. सो उसके एसोसिएटेड में जो वेवलेंथ है वो 325 नैनोमीटर के बराबर है. सो फर्दर बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 275 नैनोमीटर. सो हम बताना है कि इतनी वेवलेंथ के लिए 275 नैनोमीटर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की जो कि इजेक्ट कर रहा होगा सिल्वर सरफेस से, वो क्या होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. से यहाँ पर सिंपली हम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे. आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है? एच सी बाय लैम्डा माइनस ऑफ फाई, ये किसकी इक्वल होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगी? के ई मैक्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. नाउ इफ यू सी दैट यहाँ पर जो एच सी बाय लैम्डा हमें देखने को मिल रहा है ये बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, दैट इज एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, सो डू रिमेम्बर दिस थिंग. सो फर्दर मैं यहाँ पर एनर्जी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा दूंगा. सो मुझे के ई मैक्स कैलकुलेट करना है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज एच सी बाय लैम्डा माइनस ऑफ फाई हो जाएगा ना. यहाँ पर फाई क्या है? वर्क फंक्शन है. ठीक है, सो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग होने वाली है कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है फॉर सिल्वर वो किससे एसोसिएटेड है? 325 नैनोमीटर. ओके, सो ये 325 नैनोमीटर ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम वेवलेंथ. क्योंकि ये वेवलेंथ मैक्सिमम क्यों होगी? बिकॉज उस पर हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल रही है. और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कब होती है? जब लैम्डा मैक्स हो. सो बेसिकली यहाँ पर हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू की है. अब इसका यूज हम किसके लिए करने वाले हैं? सो देखिए यहाँ पर के मैक्स कब मैक्सिमम होगा? जब वर्क फंक्शन इक्वल हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स के, तभी हमें क्या मिलेगा? के मैक्सिमम मिलेगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा माइनस ऑफ एच सी बाय लैम्डा मैक्स. ठीक है, सो ये केस हो गया. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो देखिए एच सी की वैल्यू मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख रहा हूँ. ठीक है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ पर ये जो भी वैल्यू होती है वो नैनोमीटर में होती है. डिवाइडेड में जो लैम्डा है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 254 नैनोमीटर माइनस ऑफ एच सी की अगेन 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स, वो यहाँ पर हमें गिवन था 325 नैनोमीटर की इक्वल. सो देखिए नैनोमीटर से नैनोमीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, सो फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. सो यहाँ से देखिए जो के ई मैक्स है दैट विल कम्स आउट इक्वल्स टू. ठीक है, जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. And this we have found by using the photoelectric equation. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.